आपने भी पढ़ा होगा कि 16 ईयर ओल्ड बॉय ने सुसाइड कर लिया मेट्रो से कूद कर एंड विच इज़ वेरी शॉकिंग। मतलब आई गॉट गूज बम्स आफ्टर रीड दैट। और आई डोंट नो क्या उसके दिमाग में रहा होगा मैम कि स्कूल के टीचर्स ने उसको हैरेस किया एंड उसने सुसाइड कमिट कर लिया बहुत छोटी एज में। तो रितु मैम, मैं आपके साथ ये मीटिंग इसलिए करना चाहती थी कि ये दोबारा ना हो, और आप मुझे एक बार गाइड कीजिए, मेरे पेरेंट्स को भी गाइड कीजिए कि अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या माइंडसेट को हम लोग थोड़ा सा और फिक्स कर सकते हैं, और आपके क्या व्यूज़ रहे इसके इस शॉकिंग ट्रेजेडिक न्यूज़ के लिए मैम। Okay, sure, Shilpi. And even I read about this news. और जब से मैंने पढ़ा है, so it's really shocking and tragic and very very sad that a 16-year-old boy, a young boy committed suicide. है ना? और वो भी दिल्ली के एक बहुत ही reputed स्कूल का बच्चा। एंड न्यूज़ में कहा जा रहा है कि उसके टीचर्स उसे बुली कर रहे थे, हैरेस कर रहे थे। वो बच्चा शायद कुछ ड्रामा प्रैक्टिस करते हुए स्लिप कर गया एंड सब उसका मजाक बना रहे थे। एंड व्हेन ही स्टार्टेड क्राइंग, तो उसको उसके टीचर ने बोला रोने की क्या बात है, या मत रो, या तुम ड्रामा कर रहे हो। एंड इवन द प्रिंसिपल वाज नॉट एट ऑल एम्पैथेटिक। को इनफैक्ट थ्रेटन कर रहे थे कि तुम रोना बंद करो, ड्रामा बंद करो। एंड प्रॉबेबली दैट ह्यूमिलिएटेड द चाइल्ड, और वो इतना कुछ उसके ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आई वुड से हुआ that he took this impulsive action and committed suicide. And शिल्पी, मैं देखो आपको और सबको जो भी हमारी ये व्यूअर्स सुन रहे हैं, मैं इसमें एज अ पीडियाट्रिशियन, एडोलेसेंट हेल्थ एक्सपर्ट एंड पेरेंट एंड यूथ कोच, मैं आप सबका ध्यान जो शायद सब बाकी लोग नहीं दे रहे हैं उन चीज़ों पर लाना चाहती हूँ। So see, first of all, ये ऐसा कुछ नहीं है जो कि एक दिन में हो गया कि टीचर्स ने डांट लगाई या मजाक बनाया या को स्टूडेंट्स ने मजाक बनाया, हंसे, रोने के लिए मना किया और बच्चे में इतना ज़्यादा गुस्सा या जो भी इमोशंस आए और उसने जाके सुसाइड कर लिया। इट्स नॉट अ वन डे थिंग। फर्स्ट वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट इट मस्ट बी बिल्डिंग अप इनसाइड। अंदर ही अंदर कुछ बिल्डअप हो रहा था जो कि एक तरह से इस फॉर्म में मैनिफेस्ट हुआ। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर कंसिडर करो प्रेशर कुकर है और प्रेशर कुकर में स्टीम बन रही है, स्टीम बनती जा रही है, बढ़ती जा रही है, एंड कुकर का वेंट ब्लॉक हो गया है, यहाँ से विसल ऊपर आती है, वो ब्लॉक हो गया, तो क्या होगा? वो कुकर फटेगा ना। सो कंसिडर कि इस बच्चे के अंदर ही अंदर कुछ ऐसे अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस, कुछ ऐसा जो अनप्रोसेस्ड फीलिंग्स वो इकट्ठा हो रहा था, बिल्डअप हो रहा था, और जब उसको कोई वेंट नहीं मिला या उसको उनसे डील करना नहीं आया तो बच्चे ने ये रैडिकल स्टेप लिया। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड। एंड जैसे मैंने कुछ इंटरव्यूज भी सुने थे तो उसमें पेरेंट्स बोल रहे हैं कि उसके टीचर्स उसको लाइक धमकी दे रहे थे, थ्रेटन कर रहे थे कि तुम यहाँ से ट्रांसफ़र ले लो, हम तुम्हें ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दे देंगे। एंड कंप्लेंट करते थे बच्चे की कि बच्चा बहुत शैतानी करता है, क्लास में पीछे हंसी मजाक करता रहता है, जोक्स क्रैक करता है, पूरी क्लास को डिस्टर्ब करता है, एंड ही इज़ ट्रबलिंग द होल क्लास एंड अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। एंड पेरेंट्स का कहना ये था कि बच्चा अगर शैतानियाँ नहीं करेगा तो क्या करेगा। मेरे को और दोनों तरफ का हम पहलू समझ सकते हैं। टीचर्स भी एक तरह से बच्चे को डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहे हैं, और उधर पेरेंट्स कह रहे हैं कि बच्चे ही तो शैतानी करेंगे, दैट्स राइट। पर हमें ये समझना है कि अगर कोई शैतानी करता है, कोई ज़्यादा अगर मिस्चिवस है, तो मोस्टली उसके नीचे, उसके बीनीथ भी कोई ना कोई उसकी बच्चे की अनमेट नीड है। सो बिहेवियर जो हमें बाहर से दिखता है, दैट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, एंड उसके नीचे बहुत कुछ है जो हम नहीं जान पाते। तो अगर कोई बच्चा एक्सेस में शैतानी कर रहा है, एक्सेसिवली नॉटी या मिस्चिवस है, कंसिडर उसको अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है। He needs people's attention, उसको कहीं ना कहीं अटेंशन नहीं मिल रही है। That child is not feeling being seen, being understood, being heard.
और वो इस वे में नॉटीनेस से, मिसचिफ से, मिसबिहेवियर से वो अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है, राइट? उसके अलावा अगर हम टीचर्स को देखो ब्लेम करें कि टीचर्स ने ऐसे किया इसलिए ऐसे हुआ, सो ओके, लेट द right people do the investigation, let them find the truth, and जो भी हुआ है उसके लिए जो भी एक्शंस लेने हैं वो तो लेने हैं, बट अगर हम टीचर्स को पनिश कर देते हैं आज, तो उससे जो प्रॉब्लम है वो क्या सॉल्व हो जाएगी? क्या कभी कल को कोई ऐसा और बच्चे के साथ नहीं होगा? उसकी कोई श्योरिटी नहीं है शिल्पी, राइट? उसको हमें, अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे सुसाइड ना कमिट करें, इस तरह के स्टेप्स ना लें, उसके लिए हमें अपने बच्चों के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। पेरेंट्स को, टीचर्स को, बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, केयर टेकर्स हैं, उन सबको अपने बच्चों को समझना सीखना होगा। सो मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में बात करती हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस की। एंड व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस ऑल अबाउट? अंडरस्टैंडिंग योर ओन इमोशंस, सेल्फ अवेयरनेस, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीखना, हम कैसे उनको रेगुलेट करें, किस तरह से हम एक्सप्रेस करें विदाउट हार्मिंग सेल्फ और एनीबडी एल्स। अब बच्चों को समझना होगा, या दूसरों के इमोशंस को समझना, दूसरों की फीलिंग्स को समझना, और फिर उनको भी एम्पावर करना। तो हम एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, एज स्टेक होल्डर्स, हम जितने इमोशनली रेजिलिएंट होंगे, जितनी अच्छी तरह से हम अपने इमोशंस को समझेंगे और रेगुलेट कर पाएंगे, हमारे बच्चे उतने ही इमोशनली रेजिलिएंट होंगे। तो हम जैसे बोलते हैं कि आजकल के बच्चे ना बहुत फ्रेजाइल हो गए हैं, वो थोड़ा सा उनको डांट लगाओ वो उसको सह नहीं सकते हैं, है ना? ऐसा सुनने में आजकल की जनरेशन में बर्दाश्त नहीं है। तो मैं वहां पर भी, देखिए, मैं बच्चों का दोष नहीं बोलूंगी, बच्चों को ब्लेम नहीं करूंगी। दे आर अंडर ट्रेमेंडस स्ट्रेस। आजकल की जो सिचुएशन है उसमें पेरेंट्स स्ट्रेस्ड हैं, पेरेंट्स के ऊपर बहुत बर्डन है, मोस्टली फैमिलीज में दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, कंपटीशन बहुत है, कट थ्रोट कंपटीशन है। तो उस रेस में पेरेंट्स खुद इतना स्ट्रेस्ड है। मेरे पास दिन रात में लाइक पेरेंट्स के साथ डील करती हूँ। आई एम अ प्रैक्टिसिंग पीडियाट्रिशियन फॉर मोर देन 27 years and I talk to parents, I talk to teens, I talk to children and I see that they are so much stressed, और उनका स्ट्रेस कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली बच्चों को ट्रांसफायर हो रहा है। तो बच्चे भी ट्रेमेंडस स्ट्रेस में हैं, प्लस इतना एक्सपोजर है इंटरनेट का, सोशल मीडिया का। सो वो सारा स्ट्रेस वो कहीं ना कहीं झेल नहीं पाते हैं, और फिर जब वो अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल में क्या हो रहा है उसको क्लियरली कह नहीं पा रहे, या आकर मम्मी पापा को बोल रहे हैं कि आज टीचर ने डांटा, आज टीचर ने बोला कि तुम ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले लो, या टीचर से कंप्लेंट आई, तो पेरेंट्स को चाहिए कि बैठें और समझने की कोशिश करें कि मेरा बच्चा क्या डील कर रहा है, एग्जैक्टली क्या चीज है। उसको बैठकर पूछें, बेटे क्या हो रहा है तुम्हारी लाइफ में, हम जानना चाहते हैं, और उस चीज को, उस सिचुएशन को समझकर उसको प्रॉपरली एड्रेस करें। जब हम ये सारे स्टेप्स लेंगे तो हम ऐसे मिस हैपनिंग्स को काफी हद तक रोक सकते हैं, राइट? और एक और चीज शिल्पी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए हर बच्चा शायद ये कदम नहीं उठाता जो इस बच्चे ने उठाया, है ना? और कई बारी क्या होता है, इसमें जेनेटिक्स का भी रोल होता है, इसमें बच्चे का इनबॉर्न कैरेक्टर का भी रोल होता है। कुछ बच्चे थोड़े ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, क्रिटिसिज्म को नहीं ले पाते हैं, कुछ नेगेटिव रिमार्क्स को नहीं ले पाते हैं, जबकि दूसरे बच्चे शायद उतने सेंसिटिव नहीं होते। तो ये भी कई बारी हमारा इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या ट्रेट्स होते हैं। सो हमें वो सब चीज़ें भी कंसिडर करने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे किस तरह से हैं, अपने बच्चों को समझने की ज़रूरत है। अगर वो कुछ भी शिकायत कर रहे हैं, कोई आपके पास कंप्लेंट लेकर आ रहे हैं या कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सब कुछ छोड़कर आपको उनके साथ बैठना है, उनको समझना है, उनको एम्पैथेटिकली उनके शूज़ में जाके उनकी बात को पूरी तह तक जाके समझ के और फिर उनको गाइड करना है। तो गाइडेंस भी ज़रूरी है, और ये कंपैशन, ये एम्पैथी पेरेंट्स में, टीचर्स में, बाकी केयर प्रोवाइडर्स में, डॉक्टर्स में,
जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब में ये चीजें हमें वर्क करनी है, बिकॉज आफ्टर ऑल यू नो आवर फ्यूचर आर दीज चिल्ड्रन। हमारी नेशन का फ्यूचर भी यही है। और इंडिया में इट्स सो सैड कि 15 से 29, 15 to 29 ईयर्स ऑफ एज में सुसाइड का रेट पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट है। एंड like 2023 में more than 13,000 children they committed suicide. So this is the state of affairs. This is what I have to say to the parents, to the teachers, to the stakeholders, that start empowering yourself. You develop your emotional quotient, your emotional intelligence. Get aware of your emotions. आप क्या डील कर रहे हैं? टीचर्स भी काफी बारी बहुत ओवरबर्डन्ड होते हैं, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं स्कूल से। उनको परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है, बच्चे एकेडमिकली अच्छा करें चाहे कुछ और करें या ना करें, तो वो सारे प्रेशर्स उनके ऊपर हैं। बट उसके साथ आपको एम्पैथी, कंपैशन, कुछ आप अपना इंटरनली डील कर रहे हैं उसके साथ प्रॉपरली डील करके, और फिर बच्चों के वर्ल्ड में जाकर उनको भी कंपैशन और एम्पैथी के साथ उनके साथ डील करें, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैम, एक चीज़ मैंने जो आपके साथ डिस्कस की, आपने मुझे बहुत सारी इंसाइट्स बताई, और मैं इस चीज़ से समझती हूँ कि एनर्जी को चैनलाइज करना इम्पोर्टेंट है, अच्छा बुरा थॉट नहीं है। एंड आई विश कि आपके जैसे लाइफ कोच और भी होते। मैं बहुत कम लाइफ कोच से मिल पाई हूँ जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपने मुझे बताई, और मैं हम किसी को अगर बचा पाए थ्रू दिस, तो आई विल बी वेरी ग्लैड। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। You're most welcome, Shilpi, and absolutely. And there are many people who are working towards a good cause, towards causes like this. And I'm sure many people will join me in this movement. मेरा यही इंटेंशन है, यही प्रयास है, यही पर्पस है लाइफ में कि मैं जितने भी पेरेंट्स और स्टेक होल्डर्स एंड यूथ को हेल्प कर सकूँ, सपोर्ट कर सकूँ, वो करूँ। एंड हम लोग इकट्ठे मिलकर we can do it together. That is my trust. Yes, ma'am, definitely. And thank you so much, ma'am, for joining me. And मैं आगे भी आपके साथ कनेक्टेड रहूँगी ऐसी चीज़ों पे। एंड आपकी इंसाइट मुझे बहुत ज़रूरी है मेरे पेरेंट्स को। Thank you so much.